सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से हमने डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डेवलप करा। कई बार होता है कि जो रेडिएशन आ रही है उसकी इंटेंसिटी में कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डिटेक्टर है वो सही तरीके से डिटेक्ट ना कर पाए। अब रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस में होता है स्टैंडर्ड कंपाउंड है, अब रेफरेंस वाले को भी अलग से हमें एनालाइज करना है। बट तो जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे हो सकता है वो सॉल्वेंट भी तो कुछ एब्जॉर्बेंस शो करे। देखो कई बार क्या होता है कि कोई सैंपल जिसकी एब्जॉर्बेंस काफ़ी ज़्यादा कम है तो उनको इसमें एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्प्लिटिंग, क्योंकि बीम स्प्लिटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है हमारा इस M1 वाले मिरर से टकराती है। ये M1 जो है हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है, बीम स्प्लिटर है। ये बीम स्प्लिटर क्या करता है, लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक हिस्सा लाइट का वो हमारा रेफरेंस से पास होगा, दूसरा हिस्सा जो है वो सैंपल से पास होगा। क्योंकि देखो उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट एक बार में पास हो रही है, सैंपल से भी एक बार में पास हो रही है, स्टैंडर्ड या सॉल्वेंट से भी, तो वहाँ फ्लक्चुएशन होने के चांसेस भी कम होते हैं। सो ये कुछ जो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक, वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। वेल, अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम बी फार्म 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। वेल, ये डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का पार्ट है। एंड इस इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, रेडिएशन सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल सेल, डिटेक्टर, पावर सप्लाई एंड एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कशन करा है। आई रिक्वेस्ट पहले आप उन वीडियोस को देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें, जिससे आपको आज की वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगी। नाउ अब हम मूव करते हैं डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। सो यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने मैंने जो है दो डायग्राम शो कर रखे हैं। पहला डायग्राम है सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वेल, सबसे पहले हम इस सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड इसकी हम लिमिटेशन के बारे में भी बात करेंगे कि इस सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से हमने डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डेवलप करा। एंड आज के टाइम में जितने भी यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आते हैं उसमें हम डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करते हैं। सो सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करें तो इसका भी सेटअप हमारा सिमिलर रहता है डबल बीम वाले की तरह, बट यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक रेडिएशन सोर्स या लाइट सोर्स होता है। इस रेडिएशन सोर्स से पॉलीक्रोमेटिक लाइट निकलती हैं। ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट मोनोक्रोमेटर से पास होते हुए मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट होती हैं। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है सैंपल से पास होगी। वेल, यहाँ पर अगर हम डबल बीम वाले की बात करें तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें सेम हो रही हैं। यहाँ से रेडिएशन सोर्स है, देन रेडिएशन सोर्स से पॉलीक्रोमेटिक लाइट निकली, मोनोक्रोमेटर से पास हुई और मोनोक्रोमेटिक लाइट बनी। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करें तो सिंगल बीम वाले में तो यहाँ से लाइट की एक बीम जो है निकल रही है, वहीं पे डबल बीम वाले में लाइट जो मोनोक्रोमेटिक वाली थी वो दो बीम के अंदर डिवाइड होती हैं। एक लाइट यहाँ से पास हो रही है और एक जो है हमारी इधर से पास होते हुए सैंपल से पास हो रही है। तो सिंगल बीम को सिंगल बीम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर लाइट की एक बीम पास होती है, एक सिंगल बीम पास होगी। वहीं पे डबल बीम वाले में जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो डबल बीम के अंदर डिवाइड हो जाती है एंड वो डबल बीम आगे फर्दर रेफरेंस और सैंपल से पास होती है। एंड देन ये लाइट सैंपल से पास होने के बाद में डिटेक्टर तक पहुंचेगी एंड देन फर्दर इसके बेसिस पर एक ग्राफ बनाया जाएगा एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर भी सेम रहने वाली हैं। सो सिंगल बीम को सिंगल बीम क्यों कहा जा रहा है एंड डबल बीम को डबल बीम क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में हमने बात कर ली। वेल, अगर हम बात करें सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तो सिंगल बीम वाले में कई सारी कमियां थी, तो हम बात करते हैं उन कमियों के बारे में। वेल, मैंने यहाँ पर कई सारी कमियां लिख रखी हैं एंड फर्दर क्या क्या उनके रीजंस है उसके बारे में लिख रखा है। तो सबसे पहले हम लिमिटेशन की बात करें या कमी की बात करें, वो है टाइम कंज्यूमिंग। इट रिक्वायर सेपरेट बेसलाइन मेजरमेंट बिफोर सैंपल रीडिंग। वेल, जब भी हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं तो जो भी सॉलिड सैंपल हमारे पास होता है उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना होता है।
तो जो भी हमारे पास सॉलिड सैंपल होगा उसको हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करेंगे एंड उस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करने के बाद में उसको एनालाइज करा जाएगा। अब देखो यहाँ पर सैंपल जो है वो तो अपनी एब्जॉर्बेंस जो भी शो करेगा वो तो करेगा, बट जो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे हो सकता है वो सॉल्वेंट भी तो कुछ एब्जॉर्बेंस शो करे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सॉल्वेंट को हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखकर एनालाइज करते हैं कि क्या सॉल्वेंट अपनी कोई एब्जॉर्बेंस तो शो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारे जो रिजल्ट है उसकी एक्यूरेसी अफेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सैंपल क्यूवेट है इसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट को रखा जाएगा। अब सॉल्वेंट को रखकर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करेंगे, उसके बेसिस पर हमें यहाँ एक ग्राफ मिलेगा। अब इस ग्राफ को देखकर हमें ये पता लग जाएगा कि भाई सॉल्वेंट कोई एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है या नहीं। अगर सॉल्वेंट एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है तब तो कोई अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं, बट अगर करता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको बेस लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। सॉल्वेंट की एब्जॉर्बेंस को हम क्या करेंगे, एक बेस लाइन मान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि इट रिक्वायर्स सेपरेट बेस लाइन मेजरमेंट। तो ये बेस लाइन मेजरमेंट क्या है, सॉल्वेंट की एब्जॉर्बेंस। अब इस सॉल्वेंट को एनालाइज करने के बाद में हम क्या करेंगे, सैंपल को एनालाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, सैंपल क्यूवेट से सॉल्वेंट को निकालेंगे और इसके अंदर सैंपल को भरा जाएगा एंड फर्दर सैंपल को एनालाइज करेंगे। अब ये सब करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पहले सॉल्वेंट को एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद में सॉल्वेंट को फेंकेंगे, फिर सैंपल सॉल्यूशन उसमें डालेंगे, देन फिर एनालाइज करेंगे। तो ये सब प्रोसेस करने में क्या होगा, टाइम लगता है। तो सबसे पहली लिमिटेशन है टाइम कंज्यूमिंग। देन बात करें इनस्टेबिलिटी, चेंजेस इन लैंप इंटेंसिटी, डिटेक्टर सेंसिटिविटी और इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट कैन अफेक्ट एक्यूरेसी ओवर टाइम। वेल, जो सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्वेंट को और सैंपल को एनालाइज करेंगे। पहले सॉल्वेंट को एनालाइज करेंगे, देन सैंपल को एनालाइज करेंगे। अब कई बार होता है कि जो रेडिएशन आ रही है उसकी इंटेंसिटी में कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डिटेक्टर है वो सही तरीके से डिटेक्ट ना कर पाए। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ सॉल्वेंट रखा, जो इंटेंसिटी से लाइट आ रही थी, जरूरी नहीं है सैंपल के टाइम पर भी उतनी ही इंटेंसिटी से लाइट आए, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है एंड ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन क्या करेगा, एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है। इसी तरीके से डिटेक्टर जिस हिसाब से सॉल्वेंट के टाइम पर हमारी लाइट को या लाइट सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जरूरी नहीं है कि सैंपल के टाइम पर भी वो वैसा ही करे। थोड़ा बहुत माइनर फ्लक्चुएशन, माइनर चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी आती है। तो ये जो सिंगल बीम है इसके अंदर इनस्टेबिलिटी भी आती है। देन नो साइमल्टेनियस रेफरेंस। वेल, रेफरेंस की बात करें तो हमने यहाँ पर सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करा कि पहले हम सॉल्वेंट को यहाँ पर रखेंगे सैंपल क्यूवेट के अंदर, देन हम सैंपल को रखेंगे, एनालाइज करेंगे। अब रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस में होता है स्टैंडर्ड कंपाउंड। अब इस स्टैंडर्ड कंपाउंड को भी हम इसमें रखकर चेक करते हैं, जिसको रेफरेंस बोला जाता है। तो रेफरेंस वाले को भी अलग से हमें एनालाइज करना है। तो अब हम रेफरेंस को सैंपल के साथ तो एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कोई फ्लक्चुएशन आता है एंड वही सारी चीज़ें कि कोई भी फ्लक्चुएशन आया जिसकी वजह से हमारा एनालिसिस एक्यूरेसी शो नहीं करता है। देन उसके बाद में मैनुअल ऑपरेशन, इसमें जो है हमें बार बार खुद से सॉल्वेंट को रखना होगा, देन सॉल्वेंट को फेंकेंगे, देन हम सैंपल को रखेंगे और हो सकता है अगर रेफरेंस को एनालाइज करना है तो हम सैंपल को हटाकर रेफरेंस वाला इसमें सामान डालेंगे। तो हमें बार बार इसमें खुद अपने हाथों से चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हमारा मैनुअल ऑपरेशन बढ़ जाता है। देन लेस एक्यूरेट फॉर लो एब्जॉर्बेंस, especially if the instrument drifts और baseline shift between measurement। अब देखो कई बार क्या होता है कि कोई सैंपल जिसकी एब्जॉर्बेंस काफ़ी ज़्यादा कम है तो उनको इसमें एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि देखो सॉल्वेंट भी अपनी एब्जॉर्बेंस वहाँ शो कर सकता है, साथ ही साथ अगर कोई ऐसा सैंपल है जिसकी एब्जॉर्बेंस कम है तो उसको डिटेक्ट कर पाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल रहेगा। तो वहाँ पर जो है हमारी जो लो एब्जॉर्बेंस वाले कंपाउंड हैं
उनमें एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। देन लोअर स्पीड मेजरमेंट आर स्लोअर कंपेयर टू डबल बीम इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो हमारा मेजरमेंट रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेगा, मतलब ये स्लो तरीके से काम करते हैं। सो ये कुछ कमियां थी सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। सो बाद में इन कमियों को दूर करते हुए हमने क्या करा, डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को जो है डेवलप करा, जिसमें हम जो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसको दो बीम के अंदर डिवाइड करते हैं या दो पोर्शन में डिवाइड करती हैं। एक हिस्सा लाइट का वो हमारा रेफरेंस से पास होगा, दूसरा हिस्सा जो है वो सैंपल से पास होगा। वेल जरूरी नहीं है इस रेफरेंस के अंदर हर बार स्टैंडर्ड रखा जाएगा, इसमें हम सॉल्वेंट भी रख के चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास दो क्यूवेट है, पहले वाले में मैंने क्या करा, सॉल्वेंट रखा, दूसरे वाले में मैंने क्या करा, सैंपल रखा। अब दोनों को एक साथ रखेंगे और एक साथ एनालिसिस होगा। अगर सॉल्वेंट और सैंपल के अंदर जो भी एब्जॉर्बेंस आ रही है वो एक साथ हमें देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से जो भी रेफरेंस है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। एक तरफ हम रेफरेंस रखते हैं, एक तरफ हम सैंपल रखते हैं, दोनों को मशीन के अंदर रखा, दोनों को एक साथ एनालाइज करा जा रहा है। तो कोई फ्लक्चुएशन होगी तो उसको भी अवॉइड करा जा सकता है, क्योंकि देखो उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट एक बार में पास हो रही है सैंपल से भी, एक बार में पास हो रही है स्टैंडर्ड या सॉल्वेंट से भी, तो वहाँ फ्लक्चुएशन होने के चांसेस भी कम होते हैं। सो ये कुछ जो भी कमियां हम देख रहे थे सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, वो सभी कमियां डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हम नहीं देखते हैं या उन कमियों को दूर कर दिया गया है। सो नाउ अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। वेल मैंने यहाँ पे डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइट पाथ की। वेल लाइट पाथ की बात करें, द लाइट फ्रॉम द सोर्स फर्स्ट पासिस थ्रू अ मिरर सिस्टम देन इनटू द मोनोक्रोमीटर। वेल जैसा कि हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर कि जो भी रेडिएशन सोर्स होता है वहाँ से जो भी लाइट निकल रही है वो हमारी कहाँ जाएगी, मोनोक्रोमीटर के अंदर। देन ये मोनोक्रोमीटर क्या करेगा, उस जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है कन्वर्ट करेगा डिजायर्ड वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर। द मोनोक्रोमीटर सिलेक्ट्स अ नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ एंड अलाउ ओनली दोज वेवलेंथ टू पास थ्रू द एग्जिट स्लिट। जैसा कि हमने बात करी कि मोनोक्रोमीटर क्या करता है, वो सिर्फ उसी वेवलेंथ वाली लाइट को पास करता है एग्जिट स्लिट से जो हमें चाहिए। देन बात करते हैं बीम स्प्लिटिंग। वेल ये बीम स्प्लिटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। सो इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द लाइट एग्जिटिंग द मोनोक्रोमीटर रीचेस रोटेटिंग सेक्टर या बीम स्प्लिटर विच डिवाइड्स लाइट इनटू टू बीम्स। एंड जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है हमारा इस M1 वाले मिरर से टकराती हैं। ये M1 जो है हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है, बीम स्प्लिटर है। ये बीम स्प्लिटर क्या करता है, लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक पहला हिस्सा जो है हमारा रेफरेंस से पास हो रहा है और दूसरा जो हिस्सा है वो मिरर से टकराता है। ये मिरर जो है रिफ्लेक्टिंग मिरर होते हैं, M2 एंड M3 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये वाला जो मिरर है M2, ये M2 कैसा है, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है। ये क्या करेगा, जो भी हमारी लाइट आ रही है M1 से स्प्लिट होने के बाद में उसको पास करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा सैंपल से। अब रेफरेंस में से जो भी लाइट पास होगी या सैंपल से जो भी लाइट पास होगी, फर्दर ये जो है हमारी आगे पास होते हुए एक ही बीम के अंदर कन्वर्ट होंगी जो डिटेक्टर तक पहुंचेगी। एंड डिटेक्टर जो है इसके बेसिस पर हमें एक ग्राफ ड्रॉ करके देगा। सो बीम स्प्लिटिंग क्या काम करता है या बीम स्प्लिटर क्या काम करता है हमने डिस्कस कर लिया। देन बात करें डिटेक्शन की। आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल एंड रेफरेंस द टू बीम्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ डिटेक्टर। तो जो भी लाइट सैंपल से पास होने के बाद में, रेफरेंस से पास होने के बाद में आती है वो डिटेक्टर तक जाती है। एंड डिटेक्टर क्या करता है, इन लाइट को रिसीव करता है एंड उसके बेसिस पर हमें वहाँ पर जो है ग्राफ बना के देगा। Signal processing, the detector send its signal to phase sensitive amplifier which can detect small differences in line transmission between the sample and references। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेक्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि डिटेक्टर क्या करेगा, जो भी लाइट आई उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बेसिस पर क्या होगा, हमें एक स्पेक्ट्रम या ग्राफ देखने को मिलता है। Recording the signal is then sent to a recorder which moves a pen on a chart at the
As the frame rotates, the wavelength changes and the chart records the absorbance or transmittance of the sample as a function of wavelength। पर इस वही सारी चीज़ें कि जो भी लाइट आई थी उसके बेसिस पे हमारा ग्राफ बनता है एंड किस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनता है वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नाउ बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। सबसे पहले एडवांटेजेस हैं इसके नो नीड टू स्विच बिटवीन ब्लैंक एंड सैंपल। वेल जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी कि हमें सबसे पहले सॉल्वेंट को चेक करना होता है देन सैंपल को एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पर वो नहीं रहेगा। हम एक ही साथ में सॉल्वेंट, जिसको ब्लैंक भी यहाँ पर कहा जा रहा है, सॉल्वेंट या ब्लैंक को और ऑल्सो सैंपल को एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। देन करेक्ट फॉर फ्लक्चुएशन। वेल अगर एनालिसिस करते हुए कोई फ्लक्चुएशन होती है, फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्वेंट को एनालाइज करा सिंगल बीम वाले में, देन सैंपल को एनालाइज कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, तो वो फ्लक्चुएशन हमें इसमें नहीं देखने को मिलती हैं। जो भी एक बार में चीज़ें एनालाइज हो रही हैं वही सेम चीज़ें हमारी सैंपल और सॉल्वेंट दोनों से ही हमारी लाइट पास होगी, जिससे फ्लक्चुएशन होने के जो भी इंटरफेरेंस थी वो कम हो जाते हैं। देन फास्टर एंड मोर रिलायबल। वेल ये डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फास्ट भी होता है एंड रिलायबल भी होता है। देन डायग्राम की बात करें तो हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम है जो कि प्रीवियसली हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से हम एक डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर चीज़ें देखते हैं। सो यहाँ पे लाइट सोर्स हो गया, ये लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटर से पास होगा। देन हमारा बीम स्प्लिटर आ गया, बीम स्प्लिटर से लाइट दो हिस्सों में डिवाइड होगी। पहला हिस्सा हमारा जो है रेफरेंस से पास होगा, दूसरा हिस्सा सैंपल से पास होगा। देन फर्दर यहाँ पे ये डिटेक्टर लगे होते हैं, ये डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करते हैं। देन फर्दर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे पास करके यूवी स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करने में मदद करते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितने भी नीडी पर्सन हैं, आपके क्लासमेट हैं, उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।